सुप्रभात बच्चों आज हम बसंत की एक कहानी यहाँ पर जिसका 16वां अध्याय पानी की कहानी हम पढ़ रहे हैं, जिसके लेखक रामचंद्र तिवारी हैं। बच्चों इस पाठ में आप देखेंगे, आपको मैंने कल की क्लास में कहा था कि आप सभी बच्चे इस पूरे पाठ को एक बार पढ़ के आएंगे घर से। और इस पाठ में पानी का मानवीकरण करते हुए उसकी विभिन्न अवस्थाओं का वर्णन किया गया है। इसमें पानी के निर्माण तथा उसके अस्तित्व बचाए रखने की जानकारी दी गई है। और इसके अलावा ओस की बूंद अनेक अवस्थाओं से गुजरकर वायु, बादल, समुद्र, ज्वालामुखी, फिर नदी और नल के पानी से होते हुए पेड़ की पत्ती तक की यात्रा करने का वर्णन, यानी बूंद की कहानी उसी की जुबानी प्रस्तुत यहाँ पर है। तो बच्चों होता क्या है कि लेखक अपने पथ पर, आप यहाँ देखेंगे कि लेखक जो होता है वो कहता है कि मैं आगे बढ़ा ही था कि बेर की झाड़ी पर से मोती सी एक बूंद मेरे हाथ पर आ पड़ी। मेरे आश्चर्य का ठिकाना ना रहा जब मैंने देखा कि ओस की बूंद मेरी कलाई पर से सरक कर हथेली पर आ गई। मेरी दृष्टि पड़ते ही वह ठहर गई। थोड़ी देर में मुझे सितार के तारों की सी झनकार सुनाई देने लगी। मैंने सोचा कि कोई बजा रहा होगा। चारों ओर देखा, कोई नहीं। फिर अनुभव हुआ कि यह स्वर मेरी हथेली से निकल रहा है। ध्यान से देखने पर मालूम हुआ कि बूंद के दो कण हो गए हैं और वे दोनों हिल हिल कर यह स्वर उत्पन्न कर रहे हैं, मानो बोल रहे हों। उसी सुरीली आवाज में मैंने सुना, सुनो सुनो। मैं चुप था। फिर आवाज आई, सुनो सुनो। अब मुझसे ना रहा गया, मेरे मुख से निकल गया, कहो कहो। ओस की बूंद मानो प्रसन्नता से हिली और बोली, मैं ओस हूँ। जानता हूँ, मैंने कहा। लोग मुझे पानी कहते हैं, जल भी कहते हैं, मालूम है। मैं बेर के पेड़ में से आई हूँ। झूठी, मैंने कहा। सोचा, बेर के पेड़ से क्या पानी का फव्वारा निकलता है? बूंद फिर हिली, मानो मेरे अविश्वास से उसे दुख हुआ हो। सुनो, मैं इस पेड़ के पास की भूमि में बहुत दिनों से इधर उधर घूम रही थी। मैं कणों का हृदय टटोलती फिरती थी, एकाएक पकड़ी गई। कैसे? मैंने पूछा। वह जो पेड़ तुम देखते हो ना, वह ऊपर ही इतना बड़ा नहीं है, पृथ्वी में भी लगभग इतना ही बड़ा है। उसकी बड़ी जड़ें, छोटी जड़ें और जड़ों के रोए हैं। वे रोए बड़े निर्दयी होते हैं। मुझ जैसे असंख्य जल कणों को वे बलपूर्वक पृथ्वी में से खींच लेते हैं। कुछ को तो पेड़ एकदम खा जाते हैं और अधिकांश का सब कुछ छीनकर उन्हें बाहर निकाल देते हैं। क्रोध और घृणा से उसका शरीर कांप उठा। तुम क्या समझते हो कि वे इतने बड़े यूं ही खड़े हैं? उन्हें इतना बड़ा बनाने के लिए मेरे असंख्य बंधुओं ने अपने प्राण नाश किए हैं। मैं बड़े ध्यान से उसकी कहानी सुन रहा था। हाँ, तो मैं भूमि के खनिजों को अपने शरीर में घुलाकर आनंद से फिर रही थी। दुर्भाग्यवश एक रोए से मेरा शरीर छू गया। मैं कांपी, दूर भागने का प्रयत्न किया, परंतु वे पकड़कर छोड़ना नहीं जानते। मैं रोए में खींच ली गई। फिर क्या हुआ? मैंने पूछा। मेरी उत्सुकता बढ़ चली थी। मैं एक कोठरी में बंद कर दी गई। थोड़ी देर बाद ऐसा जान पड़ा कि कोई मुझे पीछे से धक्का दे रहा है और कोई मानो हाथ पकड़कर आगे को खींच रहा है। मेरा एक भाई भी वहां लाया गया। उसके लिए स्थान बनाने के कारण मुझे दबाया जा रहा था। आगे एक और बूंद मेरा हाथ पकड़कर ऊपर खींच रही थी। मैंने उन दोनों के बीच पिस रही थी। तो बच्चों यहाँ पर इस पाठ में एक ओस की बूंद की कहानी को बताया गया है। बच्चों आप सभी जानते हैं कि पानी 3 अवस्थाओं में पाया जाता है, ठोस अवस्था में, द्रव अवस्था में और गैसीय अवस्था में। और पानी के जो पूर्वज हैं, यहाँ पर इस पाठ में आप पढ़ेंगे, यहाँ पानी के पूर्वजों के विषय में बताया गया है।
कि पानी के जो पूर्वज हैं या पुरखे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, ये दो गैसों को मिलाकर पानी का निर्माण होता है। तो बच्चों आप ध्यान देना इन चीज़ों पर कि पानी हमें कैसे प्राप्त होता है, पानी को हम कैसे बना सकते हैं। तो यहाँ अपने पूरे जीवन की कहानी एक जो ओस की बूंद है वो बता रही थी कि किस तरह से मैं ज़मीन से पेड़ की जड़ों के माध्यम से होते हुए इस बेर के पेड़ पे पहुंची हूँ। ठीक है, और आप यहाँ देख रहे होंगे कि वही पानी की बूंदें नदियों के सहारे, झरनों के सहारे, ठीक है, वही सीधे समुद्र में जाकर मिल जाती हैं। तो बच्चों इस चित्र में आप देख रहे होंगे कि पानी एक झरने से होता हुआ नीचे नदियों की ओर जा रहा है। और यहाँ देखिए बच्चे इस चित्र में एक बहुत बड़ी सी नदी है जो पहाड़ों से निकलती हुई प्लेन की ओर बह रही है। बच्चों एक हमारे आसपास भी एक नदी है जो कि पहाड़ों से होती हुई ऋषिकेश से प्लेन, हरिद्वार से प्लेन में बहने लगी है। उसका नाम है गंगा। आप लोगों ने सभी गंगा नदी को देखा होगा और गंगा नदी को आपने देखा कि ऋषिकेश से उसका जो जल प्रवाह है वो हरिद्वार की ओर बढ़ती है और हरिद्वार से वो प्लेन में बहने लगती है। तो कितना बड़ा अफवाह तंत्र है गंगा का, आप देखिएगा। और इस पूरे पाठ को आप सभी बच्चे अच्छे से पढ़िएगा कि किस तरह से आसमान में भाप बनकर उड़ जाती है जो गैस के रूप में, ठीक है, और जो ठोस होता है वो गैस के रूप में उड़ जाता है, ठीक है, और जो पानी होता है वो भी एक स्थान से दूसरे स्थान पर ट्रेवल करते रहता है। ठीक है बच्चों, तो आप सभी इस पाठ को पूरे को अच्छे से पढ़िए जिससे कि आपको पानी की कहानी आसानी से समझ आ सके। और इसके प्रश्न उत्तरों को हम अगली कक्षा में अध्ययन करेंगे।